कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी ने पहलगाम दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत करते हुए कहा है कि इंसाफ तभी होगा जब एहतिसाब होगा। पहलगाम दहशतगर्दाना हमले पर कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि एक ऐसी जगह जहां इतने सयाह थे वहां एक भी पुलिस एहलकार तैनात नहीं था या कोई भी कैंप नहीं था। क्विक रिएक्शन टीम को भी मौके पर पहुंचने में 1 घंटे से ज़ायद का वक्त लगा। बेस्ट ओवैसी ने कहा कि दहशतगर्दों ने लोगों को उनके अकीदे के बारे में पूछकर गोली मारी है। वो पाकिस्तान से आए और पाकिस्तान उनकी हिमायत करता है। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी ने मरकजी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए सवाल किया है कि दहशतगर्दों ने सरहद कैसे पार की और इसका जिम्मेदार कौन है। उनका कहना था कि अगर दहशतगर्द पहलगाम पहुंचे तो वो श्रीनगर भी पहुंच सकते हैं। उन्होंने इंसाफ को यकीनी बनाने का मुतालबा करते हुए कहा है कि वो दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत करते हैं और इस तरह के वाक़यात में इंसाफ उसी वक्त मुमकिन होगा जब एहतिसाब होगा। हमला हुआ है, मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहूँगा 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, तो वहाँ पर एक यात्रियों को मारा गया था, नुलवाल कैंप बोलते थे, उसी के नीचे 30 लोग मारे गए, यात्री मारे थे जब वाजपेयी वजीर आजम थे। तो उसके बाद एक लेफ्टिनेंट जनरल JH मुखर्जी साहब की कमेटी बनाई गई थी, वो रिपोर्ट अब तक नहीं आई। तो ये ऐसा नहीं है कि इन्होंने इस जगह का पहले इंतखाब किया। दूसरी बात यह कि जिस जगह पर इतने टूरिस्ट हैं वहां पर एक पुलिस वाला नहीं है, एक CRPF का कैंप नहीं है, कोई सिक्योरिटी के लोग नहीं है। तीसरा यह कि जो वहां पर जो क्विक रिएक्शन टीम थी, CRPF के 2 यूनिट है, जो उनको ऊपर जाने में 1.25 घंटा लगा और इन कमीनों हरामजादों ने जो हरकत की वहां पर नाम पूछकर गोली मारे, समुदाय पूछकर मारे। तो ये इसकी अकाउंटेबिलिटी तो होनी चाहिए। और यकीनन ये दहशतगर्द हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से आए, पाकिस्तान के ISI, पाकिस्तान के जो उनका एस्टेब्लिशमेंट है, उनकी पूरी ताईद और पूरी सपोर्ट उनको हासिल है। चौथी बात यह है कि ये बॉर्डर कैसे क्रॉस करके आए, कौन जिम्मेदार है इसका? अगर वो पहलगाम तक आ गए तो श्रीनगर तक भी पहुंच सकते। कितनी दूर है श्रीनगर वहां पे लोगों के लिए? तो ये यकीनन। संगारेड्डी जिले के जनारम में मदरसे के तुलबा पर मंदिर में मूर्ति की तोड़फोड़ का इल्जाम लगाते हुए मदरसे में तोड़फोड़ का वाकया पुलिस तहकीकात में बंदरों के मंदिर में मूर्ति तोड़ने का इंकशाफ किया गया है। जनारम में एक ज़ेरे तामीर मंदिर की मूर्ति को बंदरों ने नुकसान पहुंचाया था, लेकिन इस वाक़े के बाद मुकामी अफराद ने मंदिर के सामने वाक़े एक दीनी मदरसे के तुलबा को इसका जिम्मेदार करार देते हुए खूब शर-अंगेज़ी की थी। उन्होंने मदरसे में तोड़फोड़ भी की थी और एक दरगाह को भी नुकसान पहुंचाया गया था। इस वाक़े पर इंस्पेक्टर जनरल पुलिस मल्टी जोन सत्या नारायणा ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए इंकशाफ किया कि ज़ेरे तामीर मंदिर की जिस मूर्ति को नुकसान पहुंचाया गया उसके लिए दीनी मदरसे के तुलबा नहीं बल्कि बंदर जिम्मेदार हैं। इंस्पेक्टर जनरल ने मजीद बताया कि मजहबी मुनाफरत को फ़रोग़ देने वाले तबसरों या सोशल मीडिया पर अफवाहें पोस्ट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आपको याद दिला दें कि संगारेड्डी जिले के मज़ाफ़ाती इलाके जनारम में एक मंदिर की तामीर जारी है और मंदिर के रूबरू एक मूर्ति टूटी हुई पाई गई थी और मुकामी अवाम ने मूर्ति को टूटा हुआ देख मदरसे के तुलबा को इसके जिम्मेदार ठहराया और तुलबा पर हमला किया। मदरसे पर भी हमला किया गया और दरगाह पर भी हमला किया गया। पुलिस ने इंतबाह दिया है कि हक़ाइक़ से वाक़फ़ियत के बगैर झूठी तशहीर और आवाम को मुश्तइल करने वाले बयानात और लॉ एंड ऑर्डर को ख़राब करने वाले अफराद के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। राजन्ना सिरसिला जिले के गंभीराव पेट मंडल में अनाज खरीदी मरकज पर किसानों का एहतजाज, हुकूमत से खरीदारी के अमल को तेज करने का मुतालबा किया गया है। रियासत के मुख्तलिफ मुकामात पर किसान उनका अनाज जल्द अज जल्द खरीदने का मुतालबा करते हुए एहतजाज कर रहे हैं। राजन्ना सिरसिला जिले के गंभीराव पेट मंडल के मुस्तफ़ा नगर गाँव के खरीदी मरकज पर भी किसानों का एहतजाज देखा गया। किसानों ने
خریداری کے عمل کو تیز کرنے کا مطالبہ کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر اناج ایک ہفتے تک خریداری مراکز پر رکھا جائے گا اور اگر کوئی نقصان ہوگا تو اس نقصان کو کون برداشت کرے گا۔ انہوں نے خریداری کے عمل میں تیزی لانے اور کسانوں کے مسائل کو حل کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ پہلگام حملے پر کانگریس ورکنگ کمیٹی نے دہشت گردی کی مذمت کرتے ہوئے قرارداد منظور کی۔ حملے میں جاں بحق افراد کو خراج پیش کر حکومت سے سخت کارروائی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ جموں کشمیر کے سیاحتی مقام پہلگام میں پیش آئے دہشت گردانہ حملے کے تناظر میں کانگریس ورکنگ کمیٹی نے جمعرات کو ایک ہنگامی اجلاس طلب کرتے ہوئے اجلاس میں قرارداد منظور کرتے ہوئے حملے کی سخت مذمت کی ہے اور حملے کو بزدلانہ اور سوچا سمجھا حملہ قرار دیا گیا ہے۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ 22 اپریل کو پیش آئے المناک واقعے میں 26 معصوم سیاح جاں بحق اور 20 سے زائد شدید زخمی ہوئے۔ CWC متاثرہ خاندانوں سے دلی تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے ان کے ساتھ مکمل یکجہتی ظاہر کرتی ہے۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ یہ حملہ ہندوستانی جمہوری اقدار پر براہ راست حملہ ہے اور اس کا مقصد ملک میں نفرت پھیلانا ہے۔ یہ وقت اتحاد اور یکجہتی کا ہے۔ اجلاس میں عوام سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں۔ CWC نے ان مقامی گھوڑا بانوں اور سیاحتی رہنماؤں کو بھی خراج تحسین پیش کیا ہے جنہوں نے اپنی جانوں پر کھیل کر سیاحوں کو بچانے کی کوشش کی ہے۔ قرارداد میں ایک نوجوان جو کہ اپنی جان گنوا بیٹھا اسے شہید قرار دے کر ہندوستانی اتحاد کی علامت کے طور پر سراہا گیا ہے۔ کانگریس ورکنگ کمیٹی نے امرناتھ یاترا کے جلد آغاز کا حوالہ دیتے ہوئے مرکز پر زور دیا ہے کہ وہ لاکھوں عقیدت مندوں کی حفاظت کو قومی ترجیح بنائے اور اس کے ساتھ ساتھ جموں کشمیر کے عوام کے معاشی مفادات جو سیاحت سے جڑے ہیں ان کا بھی بھرپور خیال رکھا جائے۔ سکسیس دی اسکول کے ذمہ داران کی جانب سے لڑکیوں کی معیاری تعلیم اور طبی ماحول میں تربیت کے لیے ٹوری چوکی، آصف نگر اور پرانی ہرونی برانچز میں لڑکیوں کی تعلیم و تربیت کے پیش نظر اپنے نوعیت کے منفرد تعلیمی اداروں کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ ایسے والدین جو اپنے بچوں کی معیاری تعلیم و تربیت کے لیے کسی معیاری تعلیمی ادارے کی تلاش میں ہے تو اس سلسلے میں پرسکون عمارت کشادہ کلاس روم میں آپ کی شہزادیوں کی تعلیم و تربیت، حسن اخلاق، حفظ قرآن کریم اور اسپورٹس کے علاوہ طالبات کی خواتین عملے کے ذریعے نگرانی و حفاظت کا اطمینان بخش ماحول ہے۔ تو جلدی کریں، صحیح وقت پر درست فیصلہ کریں اور سکسیس دی اسکول کا انتخاب کریں۔ شکریہ۔ حیدرآباد کے کوٹی ویمنس کالج میں طالبات نے احتجاج درج کروایا، دیرینہ مسائل حل کرنے کی مانگ کی۔ کوٹی ویمنس کالج میں جمعرات کو طالبات کا احتجاج دیکھا گیا۔ طالبات نے ہاسٹل کے مسائل سمیت ان کے دیرینہ مسائل حل کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ آل انڈیا ان آرگنائزڈ ورکرز اینڈ امپلائی کانگریس کے قومی نائب صدر ڈاکٹر نواب شیخ ابراہیم نے MP شیلجا کماری کے اعزاز میں ایک شاندار تقریب منعقد کی۔ لوک سبھا کی رکن پارلیمنٹ و سابق وزیر شیلجا کماری کے اعزاز میں آل انڈیا ان آرگنائزڈ ورکرز اینڈ امپلائیز کانگریس کے قومی نائب صدر ڈاکٹر نواب شیخ ابراہیم کی جانب سے حیدرآباد کے بنجارہ ہلز میں واقع تاج دکن میں ایک عظیم الشان تقریب منعقد ہوئی جس میں کئی نامور شخصیات نے شرکت کی۔ تقریب میں شرکت کرنے والوں میں MP KVP رام چندر، کاوم پلی ستیہ نارائنا، MLA مناکنڈو، MLC عامر علی خان، MLC ادنکی دیاکر، D راجیشور راؤ، کبیر خان، سیکریٹری ہیومن رائٹس اینڈ اینٹی کرپشن فورم کے علاوہ کانگریس پارٹی کے کئی سینئر قائدین شامل رہے۔ تقریب میں MPs، MLAs، MLCs، مختلف کارپوریشنز کے چیئرمین، چیئرپرسنز اور کئی سماجی کارکنان کی بڑی تعداد نے حصہ لیا۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی، نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرمارکا اور وزیر P سرینیواس ریڈی نے انڈیا جسٹس رپورٹ 2025 میں ملک بھر میں پہلا مقام حاصل کرنے پر پولیس افسران کو مبارکباد پیش کی ہے۔ انڈیا جسٹس رپورٹ 2025 میں تلنگانہ کے محکمہ پولیس نے پہلا مقام حاصل کیا ہے۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی
डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का, वजीर पोंगिलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने पुलिस अफसरान को इस कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की है। रियासत की चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जितेंद्र और इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ शिवधर रेड्डी ने कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में चीफ मिनिस्टर से मुलाकात की और इस दौरान रिपोर्ट के नताइज का तफसीली जायजा लिया गया। तेलंगाना की आला दर्जा बंदी में अहम किरदार अदा करने वाले अवामिल की वजाहत पेश की गई। दरियासना चीफ मिनिस्टर ने महकमे पुलिस की कारकर्दगी की भरपूर सिताइश की। साइबराबाद पुलिस कमिश्नर के गनमैन ने 25 लाख रुपए वसूल किए। मुतासरीन की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने गनमैन को गिरफ्तार कर लिया। जराये ने बताया कि साइबराबाद पुलिस कमिश्नर के गनमैन ने मोइनाबाद पुलिस हदूद में 4 लोगों से 25 लाख रुपए वसूल किए थे। मुलजिम की शनाख्त शेखर के तौर पर की गई है। मुतासिर अफराद की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने शेखर को हिरासत में ले लिया। हैदराबाद में गंजे सरों पर दोबारा बाल उगाने का झूठा वादा करने और धोखा देने का एक और वाकया पेश आया। पुलिस ने 2 अफराद को हिरासत में ले लिया। पुराने शहर के इलाके चंदुलाल बारादरी में कुछ दिन कबल बालों की दोबारा नशोनुमा में मदद करने का दावा करते हुए गंजे अफराद को शैम्पू और तेल दिया गया था। उस शैम्पू और तेल को इस्तेमाल करने के बाद कई लोग अस्पताल पहुंच गए थे। इस वाक़े को पेश आए कुछ ही दिन गुजरे थे कि उपल इलाके से भी इसी तरह का एक और वाक़या पेश आया, जहां पर बालों से महरूम अफराद को धोखा दिया गया। बताया जाता है कि उपल के बाग हयात में खुसूसी खेमे लगाए गए, जोर शोर से तशहीर की गई। हैदराबाद के साथ साथ तेलंगाना के दीगर मुकामात और आंध्र प्रदेश के लोग भी बालों की दोबारा नशोनुमा की आस में बाग हयात पहुंचे। सैकड़ों लोगों को वहां इकट्ठा देख मुकामी लोगों ने उपल पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने वहां पहुंचकर हरीश नामी एक शख्स और उसके साथी को हिरासत में ले लिया। बताया जाता है कि बगैर इजाज़त वहां पर खैमा नस्ब करने पर उन्हें हिरासत में लिया गया है। हुकाम अब उन मसनूआत की भी जांच कर रहे हैं जो लोगों को दिए गए थे। अवाम पर जोर दिया गया है कि वो ऑनलाइन गर्दिश करने वाले गैर तस्दीक शुदा दावों पर यकीन न करें और एहतियात बरतें। विकाराबाद शहर में मुस्लिम अक़लियतों ने पहलगाम दहशतगर्दाना हमलों की शदीद मजम्मत करते हुए NTR चौराहे पर एहतजाज दर्ज करवाया। पहलगाम के खूबसूरत सियाहती मुकाम बेसरन में पेश आए दहशतगर्दाना हमले के बाद मुल्क भर में गम व गुस्से की लहर दौड़ गई है। मुख्तलिफ मुकामात पर एहतजाज दर्ज करवाया जा रहा है और हमले में हलाक होने वाले और ज़ख्मी होने वाले अफराद के साथ इजहार यकजहती की जा रही है, हमदर्दी का इजहार किया जा रहा है। रियासत तेलंगाना के विकाराबाद शहर में भी मुस्लिम अक़लियतों ने दहशतगर्दाना हमले की शदीद मजम्मत करते हुए एक कैंडल लाइट मार्च का इनेकाद किया और विकाराबाद कस्बे के NTR चौराहे पर एहतजाज दर्ज करवाया। एहतजाज में हिस्सा लेने वाले तमाम अफराद ने दहशतगर्दाना हमलों की शदीद मजम्मत की है। तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन शाख कोमराम भीम आसिफाबाद के सदर मिर्जा सलीम बेग की क़यादत में एक तहनीती तकरीब मुनक्किद की गई। मिर्जा सलीम बेग सदर तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन शाख कोमराम भीम आसिफाबाद की क़यादत में आसिफाबाद जिला मरकज़ में वाक़ TUWJF के दफ्तर में एक तहनीती तकरीब मुनक्किद हुई। दरियासना उर्दू के मसाइल और उर्दू की बका के साथ साथ सहाफ़ियों के देरीना मसाइल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। दरियासना मुस्तक़िल शहर जिला मरकज़ आसिफाबाद के इमाम व खतीब मस्जिद साहबा हाफिज़ वखारी मोहम्मद साजिद खान को, जो कि उर्दू से वाबस्ता TUWJF आसिफाबाद यूनिट के जिम्मेदार हैं, उन्हें मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत आसिफाबाद ज़िले का जनरल सेक्रेटरी मुंतखब किए जाने पर तहनीत पेश की गई। जिम्मेदारान ने उन्हें तहनीत पेश करते हुए मुबारकबाद पेश की और नेक ख्वाहिशात का भी इजहार किया। इस मौके पर TUWJF के आसिफाबाद ज़िला सदर के अलावा जिम्मेदारान व अराकीन आमिला ने भी शिरकत की। सभी की जानिब से मोहम्मद साजिद खान की उर्दू समेत दीगर दीनी, मिली, फलाही और समाजी खिदमात को सराहा गया और फेडरेशन की जानिब से हर वक्त मुकम्मल ताउन के लिए तैयार रहने की यकीन दहानी करवाई गई। हाफिज़ मोहम्मद साजिद खान ने तहनीत पेश करने और मुबारकबाद देने पर
फेडरेशन सदर व जिम्मेदारान का शुक्रिया अदा किया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने पहलगाम दहशतगर्दाना हमले की सख्त मजम्मत करते हुए दहशतगर्दाना हमले के मुतासिरीन के साथ इजहार यकजहती के लिए वफ़ कानून के खिलाफ जारी अपनी एहतजाजी मुहिम को 3 दिन के लिए मुअत्तल करने का ऐलान किया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने पहलगाम में हुए दहशतगर्दाना हमले की शदीद मजम्मत की है और वफ़ तरमीमी कानून के खिलाफ जारी अपनी एहतजाजी मुहिम को 3 दिन के लिए मुअत्तल करने का ऐलान किया है। बोर्ड की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया है कि ये फैसला उन अफराद के अहले खाना से इजहार ताज़ियत और यकजहती के तौर पर किया गया है जो उस अलमनाक वाक़े में जाँ बहक या शदीद ज़ख्मी हो गए हैं। मजलिस अमल बराए तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ के कौमी कन्वीनर डॉक्टर इलियास ने कहा कि मुतासरा ख़ानदानों से हमदर्दी और शोक के इजहार के तौर पर एहतजाजी मुहिम 3 दिन के लिए मुलतवी की जा रही है। डॉक्टर इलियास ने एक सर्कुलर के जरिए तमाम रियासती और ज़िला कन्वीनर्स को हिदायत जारी की है कि वो फौरी तौर पर अपनी तमाम एहतजाजी सरगर्मियों को रोक दें। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपने बयान में हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो वादी कश्मीर में अमन अमान को यकीनी बनाने के लिए मौसर इक़दाम करें और उन अनासिर को कैफर किरदार तक पहुँचाए जो बेगुनाह इंसानी जानों के दुश्मन हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जिम्मेदारान ने इस वाक़े को एक कौमी सानहा करार देते हुए कहा है कि पूरा मुल्क मुतासरा ख़ानदानों के साथ है और हर ज़ी शऊर फ़र्द का ये फ़र्ज़ है कि वो ऐसे वक्त में फ़िरक़ा वाराना हम आहंगी और इंसानियत का मुज़ाहरा करे। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से मीडिया से भी ये गुजारिश की गई है कि वो हमले के तनाजुर में इश्तियाल अंगेज़ बयानात से गुरेज करें, सहाफ़ती जिम्मेदारियों को मद्देनज़र रखें और यकजहती को फ़रोग़ दें। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल वाजिबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,